हेलो मेरे प्यारे, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। आपका केडीएन एकेडमी में जोरदार स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल है केडीएन एकेडमी। आप जो है एग्जाम बूस्टर बैच 2026 क्लास 10 से जुड़े हुए हैं। और देखिए ये दो ठो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हमने जो है आपको जो है धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मैं बताया था। आज थोड़ा उससे हट करके क्वेश्चन है कि एक लंबे धारावाही चालक में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। चालक से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे चालक तार की लंबाई नहीं दिया गया था, उसमें हम चालक तार की लंबाई जानते थे, इसलिए b बराबर म्यू 0/2 पाई IBL साइन थीटा लगा लेते थे। सॉरी, b बराबर IBL साइन थीटा से काम हो जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है चूंकि लंबाई नहीं दिया है तार का, तो इसके लिए पहले हमको इस दोनों क्वेश्चन को हल करने से पहले एक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये अनंत लंबाई का है। वहां पे लंबाई एक निश्चित थी। जब अनंत लंबाई का कोई सीधा धारावाही चालक तार हो, जैसे सपोज दैट ये आपका वायर है, अनंत लंबाई का तार है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और इससे जो है P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करना है। ये R दूरी पर, ये अनंत लंबाई का जो वायर है स्ट्रेट है, एकदम लंबा जो है सीधा धारावाही चालक तार है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P हमने चूज किया और उसी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B जो है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपकी बढ़ेगी। और जैसे जैसे ये बिंदु P जो है इस तार से दूरी होता जाएगा, जैसे जैसे इसकी दूरी बिंदु P की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। क्योंकि जब किसी धारावाही चालक तार में चुंबकीय जो है वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम उस वायर से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटने लगती है। मतलब दूरी बढ़ने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर समीकरण 1 व 2 को आपस में हम मिला दें तो क्या हो जाएगा, B समानुपाती I/R हो जाएगा और B बराबर क्या आ जाएगा, KI/R। यहाँ जो K कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है μ0/2 पाई। तो B बराबर जो आपका हो जाएगा μ0/2 पाई I/R। ये जो है किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण किसी भी बिंदु या स्मॉल r दूरी पर किसी भी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। B बराबर μ0/2 पाई I/R। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो μ0/2 पाई होता है इसका मान होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। तो अगर हम इसके जगह पे रख दें तो क्या हो जाएगा आपका, फिर अगर हम यहाँ पे रखें तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर 2 × 10⁻⁷ I/R। ये एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं और इस सवाल को लगाएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो है इसको एक बार फिर अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वो वैद्युत धारा बढ़ने पर, माना कोई अनंत लंबाई का सीधा वायर है
जिसमें करंट आई प्रवाहित हो रही है। इससे स्मॉल दूरी पर एक बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर। इस बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो जैसे जैसे हम वायर में वो जो है धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, घटता जाता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर समीकरण 1 व 2 को आपस में मैं मिला दिया, क्या आ गया, B समानुपाती I बाई R हो गया। इसके बाद जो है B बराबर K I बाई R म्यू नॉट अपान 2 पाई। इसके बाद ये आपका पूरा फार्मूला आ गया। चलिए हम इसको मिटा करके फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक, इसके बाद जो है ये आपका जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, खुद आप इसको चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर भी हमने यहाँ पे दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे I का मान दिया है, I का मान कितना दिया है, 5 एम्पियर दिया है। और R का मान दिया है 50 सेंटीमीटर दिया है। 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 0.5 मीटर आएगा। इसके बाद B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई या म्यू 0.2 पाई I बाई R से रखेंगे। तो म्यू नॉट 2 गुणे 10 घाते -7 गुणे I का मान कितना है, 5 है, R का मान कितना है, 0.5 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 2 गुणे 10 घाते -7 गुणे 5 और गुणे 10 बटे 0.5 गुणे 10। दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे हर और अंश में हमने 10 से गुणा कर दिया। तो ये जो है आपका हो जाएगा 2 गुणे 10 घाते -7 गुणे 5 गुणे 10 बटे 5.0। ये कट गया, आपका क्या बचा, 2 गुणे 10 घाते -7 गुणे 10। तो आधार समान है तो घाते आपस में क्या होंगी, जोड़ दी जाएंगी। तो हो जाएगा 2.0 गुणे 10 घाते -7 धन 1 बराबर 2.0 गुणे 10 घाते -6 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये हो गया, मतलब ये आपका राइट आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर है कि अगर जो है किसी लंबे धारावाही चालक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है तो चालक से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता I बराबर 5 एम्पीयर, R बराबर 50 सेंटीमीटर। क्योंकि एमकेएस पद्धति में रखते हैं हमेशा वैल्यू, जब रखेंगे तो या 50 में 100 से भाग दे देंगे, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 0.5 मीटर आ जाएगा। B बराबर म्यू 0.2 पाई I बाई R में हमने रख दिया, आपका पूरा फाइनल आंसर ये आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो सेकंड क्वेश्चन आपका है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपका इसी से रिलेटेड है कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक लंबे कितनी धारा प्रवाहित की जाए कि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। यहाँ पे देखिए बी दिया है, जब तार की लंबाई नहीं दिया रहे तब आप अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाला सूत्र लगाएंगे। जब भी आपको क्वेश्चन में अगर तार की लंबाई नहीं दिया है तब आप अनंत लंबाई वाले तार धारावाहिक चालक तार कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे, B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I बाई R। और अगर चालक तार की लंबाई दिया है तब B बराबर IBL साइन थीटा, यह बराबर IBL साइन थीटा फोर्स ज्ञात करने के लिए होता है, यह बराबर IBL साइन थीटा वाला सूत्र लगाएंगे। तो अब यह बराबर IBL साइन थीटा, इससे अब यहाँ पे B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I बाई R। B का मान दिया है, B का मान कितना है आपका
1.0 गुणे 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। हमने इसी वीडियो में बोल दिया था कि बराबर नहीं है, अगर कोई अनंत लंबाई का नहीं लंबाई दिया है तो यह बराबर IBL sin थीटा वाला सूत्र लगाएंगे। और अगर लंबाई नहीं दिया है, अनंत लंबाई क्या है, बी बराबर μ0/2πi/r का सूत्र लगाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आई दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलना है आई को तो 10/100 बराबर 0.1 मीटर हो जाएगा। इसके बाद चलिए आप फार्मूले में रखिए 1.0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में गुणे 10⁻⁴ बराबर μ0/2π का मान क्या होता है 2 गुणे 10⁻⁷ गुणे आई का मान आर दिया है, आई निकालना है, ये तो आर ही है भाई, आई निकालना है, आर का मान दिया है 0.1 मीटर। अब देखिए ये आप जो है यहाँ से इसको हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे। पहले तो इसको इधर ले जाइए और ये ऊपर चला जाएगा, ये गुणा होगा ये भाग होगा, तो आई बराबर क्या बचेगा आपका 1.0 गुणे 10⁻⁴ गुणे 0.1 बटे 2.0 गुणे 10⁻⁷। बात समझिए, आई बराबर 0.1 को हम लिख सकते हैं, ये जो 0.1 है इसको लिख सकते हैं 1/10, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1, ये लिख सकते हैं 0.1 को, तो ये हो जाएगा 1.0 गुणे 10⁻⁻5 हो गया, 4 घात इसकी 1 घात इसकी 5 हो गया बटे 2.0 गुणे 10⁻⁷। अब ये घात ऊपर आएगी, जब प्लस की माइनस माइनस की प्लस हो जाती है, जब घात ऊपर आती है तो 1.0 गुणे 10⁻⁵ और धन 7/2, ये आपका हो जाएगा 1.0 गुणे 10⁻2 क्योंकि ये घातें आपस में जोड़ ली गई और बटे 2, ये 100/2 बराबर 50 एम्पीयर आया। कितना है मेरे प्यारे बच्चों 50 एम्पीयर आया। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया जो है। अब इस बूस्टर बैच से आप लोग जुड़े रहे मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग जो है इस YouTube चैनल KDN एकेडमी को आज आप लोगों से जो है यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं वो लोग जो है इस वीडियो के लिए क्या करेंगे, पहले शेयर करेंगे और स्टेटस लगाएंगे। जय हिंद जय भारत।